हाय फ्रेंड्स, मैं अमित शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बीए भाग 3 आपका प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी का जो एग्ज़ामिनेशन पेपर है आपके लिए लाया हूँ। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण पेपर है। आपका जो सिलेबस है इसके अनुसार आपका ये पेपर अपडेट कराया गया है, जो कि आपके पेपर में आया था। प्रीवियस ईयर पेपर ये आपका है, जो आपका जो 1.5 घंटे और होने वाला पेपर था कोविड-19 की वजह से, इसलिए ये पेपर मैंने आपको अपडेट करा दिया हूँ कि पेपर में कितने नंबर आए थे, कितने क्वेश्चन आपको लिखना था, किस तरीके से क्या करना था। तो जितने भी बीए थर्ड ईयर के छात्र छात्राएँ हैं वो अपना पेपर देखते रहें। तो बीए के जितने छात्र छात्राएँ हैं वो आप लोग इस पे ध्यान देते हुए आप अपना पेपर दीजिए और अच्छे से अपना अंक प्राप्त करिए। तो चलिए मैं आपको अपने जो पेपर अपडेट कराया हूँ उस लेवल पे आपको दिखा दूँ कि किस तरीके से आपको पेपर देना है, किस तरीके से आपको मैनेजमेंट करके अपना पेपर अच्छे से क्रैक करना है। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो को आप लोग को अच्छे लगे तो लाइक और एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये लाल लाल बटन जो आपको दिखाई पड़ रही है इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, मैं आपको लेके चल रहा हूँ। तो दोस्तों, ये आपका पेपर है। पेपर आपका इस तरीके से आएगा। ये आपका वहाँ पे लिखने के लिए पेपर कोड रहेगा। ये आपका बीए पार्ट 3 एग्जामिनेशन 2021 यानी हिंदी लिटरेचर, यानी इसको कहेंगे हम हिंदी साहित्य। यहाँ पे पेपर फर्स्ट आपका जो दे रखा है वो अवधि काव्य होगा, जनपथीय भाषा साहित्य। टाइम आपका दिया गया है 1.5 घंटे का। मैक्सिमम मार्क आप 100 नंबर का होगा। यहाँ पे आपका दे रखा है नोट, सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। खंड आ है ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। नोट, यहाँ पे नोट में करके दे रखा है आपको, केवल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में हो, यानी कि आपका एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। 5 क्वेश्चन टोटल मिला के 20 नंबर का। यानी पहला क्वेश्चन आपका होगा, पहले का फर्स्ट है, यूसुफ जुलेखा की 2 मार्मिक पंक्तियों को उद्धृत कीजिए। यानी कि यूसुफ जुलेखा की 2 मार्मिक पंक्तियों का उल्लेख करना था। सेकंड क्वेश्चन आपका आया था, आचार्य विश्वनाथ पाठक का जन्म कब और कहाँ हुआ था। यानी कि विश्वनाथ पाठक के जीवनी के बारे में लिखना था आपको। और आपका थर्ड नंबर था यूसुफ जुलेखा, यहाँ भी इसी वाला क्वेश्चन सेम, यूसुफ जुलेखा के कथ्य पर प्रकाश डालिए और उसके संपादक का नाम बताएं। यानी इनके संपादक का नाम बताना था। नेक्स्ट आपका क्या दोस्तों, नेक्स्ट है चौथा नंबर क्वेश्चन आपका है, सूखी डार, यानी जो सूखी डार है कविता का सारांश देते हुए उसके रचनाकार का नाम दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी जो सूखी डार है उनके रचना का नाम, उनके को एक सारांश लिखना है, यानी कि एक पंक्ति लिखनी थी और उनके रचनाकार का नाम लिखना था यहाँ पे। पाँचवा नंबर क्या था आपका दोस्तों, बंशीधर शुक्ल को अवधि सेवा के लिए कौन सी उपाधि दी गई थी। यानी कि बंशीधर शुक्ल की अवधि सेवा के लिए कौन सी उपाधि दी गई थी, वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन आपका आया था, शेख निसार का असली नाम क्या था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था। उन्मत्त जी का 5 रचनाओं का नाम दीजिए। यानी उन्मत्त जी के 5 रचनाओं का नाम लिखना था। 7वां क्वेश्चन आपका आया था, चकल्लस पड़चीस जी के ग्राम जीवनानुभवों का प्रमाणित दस्तावेज है, कथन की व्याख्या कीजिए। आचार्य विश्वनाथ पाठक के व्यक्ति पर प्रकाश डालते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर आपका है, जो सॉरी यहाँ पे मैंने फिर से आपको कर दे रहा हूँ। आचार्य विश्वनाथ पाठक के इतिवृत्त पर प्रकाश डालते हुए उनकी 2 प्रसिद्ध रचनाओं का नाम दीजिए। अवधि में आपको दे रखा है 10वां नंबर, अवधि भाषा के माधुर्य पर प्रकाश डालते हुए रमई काका के कवित्व का उजागर कीजिए। यानी रमई काका का इम्पोर्टेंट आपको दे रखा है। तो दोस्तों, आपका खंड बा आ गया, यानी कि जो सेकंड है खंड ब सेक्शन बी के लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें केवल नोट में आपके दे रखा है, केवल 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न लगभग 200 शब्दों में लिखना है। आपका एक क्वेश्चन 25 नंबर का होगा, 2 क्वेश्चन यानी 50 नंबर के होंगे। टोटल मिला के आपका इसमें से टोटल मिला के 70 नंबर के होंगे। अब यहाँ पे आपको दे रखा है सेकेंड नंबर, निम्नलिखित पद्यांशों को की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। क्या दे रखा है, क्वेश्चन क्या आया था, सांझ पेझरिया को जब सेंके रूप राशि कै रानी, छन 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 तावा पर झरे नयन के पानी, बादर बरसे बहे बैरिया उड़े छानी कै पाती, रोटी मांगे सिसको माता झूर पियावे छाती। तो इस तरीके से ये व्याख्या था। इसका आपका संदर्भ
सहित व्याख्या करना, ये संदर्भ लिखना था। इसके बाद में फिर आपको इसमें व्याख्या करनी थी। तो व्याख्या में संदर्भ में क्या आता है दोस्तों, लेखक का नाम आएगा, किस चैप्टर से नाम आया, तो ये चीज़ें आपको संदर्भ में लिखना है। व्याख्या, इसकी व्याख्या करनी हुई इस पंक्ति की आपको, सांझ जहरिया को जब झांसे गए, तो इनके चैप्टर यानी जो भी आपके होंगे इसके लेखक, तो लेखक के बारे में आपको सारी चीज़ें इसमें आपको करना था। इसके बारे में आपको यहाँ पे आपको व्याख्या और इसका संदर्भ। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो अथवा करके आया है, इसमें अथवा करके क्वेश्चन दे रखा है, आपको वो आ रहा तो वो लिखिए, नहीं तो आप इसको आप लिखते हैं तो ये लिखिए, आपको जो भी आ रहा हो आप करिए। अब इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, नेक्स्ट वाला है, हम इसमें दे रखा है, हम तोहरई नौना रटत रटत तोहरई लरिकन को सही लेब कौनो सूरत बूढ़त बाड़त हम आपन नैया खेड़ लेब मूल जौन जौने दिन ताना पौबे हम कुआं इनार था ही लेब तोहरे नैना कई गारी सुनी हम गढ़ही तारा था ही लेब। तो इस तरीके से आपकी ये पंक्ति थी। इसमें भी आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, संदर्भ फिर व्याख्या। तीसरा नंबर आपका क्या दे रखा है, तीसरा नंबर आपका दे रखा है, ऋतु बसंत बन उपवन फूला जोगी जति देख रंग भूला पूरन काम कमान चढ़ावा बिरहिन बिहबान असलावा फूले फूल सिखी गुजारही लागी लागी अनार के डरही कुसुम केत की मालती भाषा भूले भंवर फिरहि चहुआशा। तो तीसरा क्वेश्चन ये आपका था। इसका भी आपको संदर्भ से व्याख्या करना था दोस्तों। वो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अथवा में भी इसमें आपको दे रखा है, क्या को इसमें क्या था, जहाँ बयारी लगावे चढ़नी जहाँ बयारी लगावे बढ़नी जुगुन दिया दिखावे सुअर सियार चील गिलरिया कूर सैंत उठावे चिड़ई कौआ काका कहीं कहीं जाग जगायो सोआयो उई उई अथय अथय कई सबिता दिन और रात बतावे जहाँ बेदरवा डाका डारे चोरी करे बिलैया हुए बनी राम सहारे अपनी राम रमैया। इम्पोर्टेंट है ये, सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये जो व्याख्या करनी थी यानी कि संदर्भ, आपका ये पद्यांश इम्पोर्टेंट था, इसको भी आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। अब आपका जो चौथा क्वेश्चन आया था वो क्या था, आँखिन माँ करुणा छलक रहे चेहरा पर दया झलक रहे मर्दुमी बाँ पर करक रहे बस बहाई आई सुंदर मनई। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको जो भी आ रहा हो, 2 क्वेश्चन केवल इसमें आपको करना था, जो भी क्वेश्चन आपको आ रहा है वही कीजिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी अथवा वाले पे आपके। अब आपने इसमें दे रखा है, रचना देखत बिसरई रचनाकार तब रचना कई रूप हुई हैं उजियार अर्थावत अर्थावत अर्थ भैराई सामुच की खानी माँ शब्द पराई। तो ये भी आपका सुंदर से व्याख्या करना था। इसके बाद में फिर नेक्स्ट आपका है 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका क्या आया था, उन्मत्त जी के गीतों में विषय वस्तु की विविधता और शिल्प विधि की बहुरूपता है, कथन की व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट है। अथवा इसमें भी देखा है चंद्रभूषण द्विवेदी यानी रमई काका, यानी चंद्रभूषण द्विवेदी का नाम रमई काका था उपनाम, के व्यंग्य और हास्य पर प्रकाश डालिए। उनकी जो व्यंग्य की भाषा थी और हास्य पर प्रकाश डालिए। 6वां नंबर आपका क्या था दोस्तों, बंशीधर शुक्ल की ग्रामीण चेतना पर अपने विचार प्रकट कीजिए, यानी कि अपना जो भी विचार है उनका उन पर प्रकट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था दोस्तों, सेम क्वेश्चन वही आ गया है। हाँ, यहाँ पे 6वां नंबर ये आपको मैं बताया हूँ, यहाँ पे अथवा करके दिया, आद्या प्रसाद मिश्र उद्मत शाम सामयिकी पर दृश्यों का चित्रण करने में बेजोड़ है, कथन की समीक्षा। यही 6वां का अथवा, इसको मैं अभी पहले बताया हूँ, ये अथवा वाला क्वेश्चन है। अब जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन थे, 5 में से जो भी आ रहा है 2 ही करना है। पहले आपको जब कोविड की वजह से नहीं था तो आपको 5 क्वेश्चन करने थे, इसमें से 6 क्वेश्चन दे रखा था, 5 क्वेश्चन आपको करना पड़ता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खंडशा सेक्शन सी की बात की जाए। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नोट यहाँ पे आपको दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं एक प्रश्नों का उत्तर विस्तृत उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में, यानी कि एक उत्तर
जो प्रत्येक प्रश्न है उसका एक उत्तर आपको 500 शब्दों में होना चाहिए। एक प्रश्न का उत्तर 30 नंबर का होगा। 7वां नंबर क्या होगा आपका, आचार्य विश्वनाथ पाठक की राष्ट्रीयता पर प्रकाश डालें। इंपॉर्टेंट है, यानी कि विश्वनाथ पाठक की राष्ट्रीयता पर आपको प्रकाश डालना था। 8वां क्वेश्चन आपका क्या था, बंशीधर शुक्ल के काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालें। बंशीधर शुक्ल का काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। 9वां नंबर आपका क्या है दोस्तों, आधुनिक अवधि कविता के उद्भव पर विकास का उल्लेख कीजिए। तो इस तरीके से आपका पेपर आया था। अब 10वां क्वेश्चन आपका क्या है, बलभद्र प्रसाद दीक्षित यानी पढ़ीस ने कृषक जीवन की मार्मिक चित्रण किया, सो उदाहरण सहित सिद्ध कीजिए। आपको यहाँ पे उदाहरण सहित लिखना है। 11वां नंबर, यूसुफ जुलेखा के वर्ण विषय पर प्रकाश डालिए। तो इस तरीके से आपका पेपर आया दोस्तों। बस आपका पेपर यही 11 क्वेश्चन तक था। तो इस तरीके से दोस्त आपका पेपर आता था और आता है और आता रहेगा। तो दोस्तों आप अपना सिलेबस के अनुसार पेपर तैयार कीजिए, और पेपर देखकर आप पेपर जब तैयार करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से हमारे पेपर में आते हैं, कहाँ से ज़्यादा प्रश्न उठते हैं। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो को आप लोग को अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बगल में बेल आइकन प्रेस कीजिए, जो आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, खुश रहें, आबाद रहें।